नमस्कार, हमारे YouTube चैनल जो ना सुना में आपका स्वागत है। मैं वंदना वर्मा अपनी कहानियों में से आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है सांवरी। सांवरी ने जैसे ही आंखें खोली अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए पाया। उठने की कोशिश की परंतु उठ ना पाई। उसके पूरे शरीर में दर्द था। फिर अपनी कोशिश को नाकाम पाया देख उसकी आंखों से आंसू आ गए। पास में माता पिता को देख खुद ही अपने मन को दिलासा दी और आंसू पोंछ लिए। सांवरी ने फिर से आंखें बंद कर ली। दवा ने अपना असर दिखाया और वो गहरी नींद में सो गई। यही उसके लिए सही था, क्योंकि वह जान चुकी थी कि उसे एड्स है। सिर्फ नींद ही उसे कुछ देर के लिए इस बीमारी की चिंता से राहत पहुंचा सकती थी। सिर्फ 12 वर्ष की थी जब माता पिता ने उसका रिश्ता नज़दीक के गांव में कर दिया था। रिश्ता पक्का करते समय माँ ने पिता से कह दिया था कि शादी तो हो जाएगी, परंतु वह बेटी का गौना 5 बरस से पहले होने नहीं देगी। पिता ने माँ के कहे अनुसार गौना 5 साल बाद करने की बात लड़के वालों को भली भांति कह दी थी। 3 वर्ष बीत गए। सांवरी उस वक्त सरकारी स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन जब स्कूल से लौटी तो माँ अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ रही थी। उसने माँ से रोने का कारण जानना चाहा और पूछा तो वह और जोर जोर से रोने लगी। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारी सास गुजर गई है। वे तुम्हें जल्दी गौना करवाकर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि घर संभालने वाला कोई नहीं है। विदाई के वक्त माँ ने समझाते हुए कहा कि लड़का ट्रक चलाता है, गुजर बसर आराम से हो जाएगी। सांवरी ससुराल आ गई। सांवरी के पति को जल्दी जल्दी बुखार हो जाता था। डॉक्टर की सलाह के बिना वह नज़दीक की केमिस्ट की दुकान से बुखार की दवा ले लेता। एक बार तो कुछ आराम होता, परंतु फिर बुखार हो जाता। करीब 1.5 साल तक यही चलता रहा। बार बार बुखार हो जाने की वजह से उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। धीरे धीरे ट्रक चलाना तो दूर, चलने तक की हिम्मत न रही। सांवरी के ससुराल आने के 1.5 साल बाद ही एड्स से पति का साथ छूट गया। पति की मृत्यु ने सांवरी को जैसे भीतर से झकझोर कर रख दिया था। पति की मृत्यु के बाद वह करीब 4 महीने तक ससुराल में रही। सभी का व्यवहार उसके प्रति अब बदलने लगा और ताने मारने शुरू कर दिए, जैसे पति की मृत्यु में उसका ही कसूर हो। अगर कभी ससुर उसके पक्ष में कुछ कहना भी चाहते तो भी कह ना पाते। फिर उनकी अपनी भी तो 2 बेटियां थी। सांवरी सारा दिन घर का काम करती, लेकिन जब बुखार हो जाता तो ससुराल में उसकी सुध लेने वाला कोई न होता। अपने प्रति हो रहे व्यवहार से वह जान चुकी थी कि अब उसका ससुराल में गुजारा मुश्किल है। एक बार कई दिन से उसे बुखार था, परंतु उसने गौर न किया। सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती। जब ज़्यादा लंबे समय तक भी बुखार ना टूटा तो वह वापस अपने माता पिता के घर आकर रहने लगी। ज़्यादा तबीयत खराब होने पर सांवरी के माता पिता उसे नज़दीक के सरकारी अस्पताल में ले गए। वहाँ उसकी हालत देखकर उसे भर्ती कर लिया गया। डॉक्टर साहिबा ने उसे बता दिया था कि उसे एड्स है। यही बात सुनकर वह हिम्मत खो चुकी थी। उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। एक तो ऐसी हालत, ऊपर से पति का साथ भी नहीं। इसी उधेड़ बुन में 2 दिन और निकल गए। तीसरे दिन डॉक्टर साहिबा उसे देखने आई तो उनके साथ एक लड़की थी। सांवरी डर गई कि डॉक्टर साहिबा ने इस लड़की को उसकी बीमारी के बारे में कुछ बता तो नहीं दिया। उसने देखा कि डॉक्टर साहिबा लड़की को धीरे से कुछ बता रही हैं। उसके बाद डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली गई और वह लड़की सांवरी के पास बैठ गई। लड़की ने सांवरी के माता पिता को बाहर बैठने के लिए कहा। लड़की ने सांवरी को हौसला दिया, एड्स और मुफ्त दवाइयों के बारे में बताया और तो और एक ऐसी संस्था के बारे में भी बताया जहां कुछ लोग इस तरह की बीमारी से लड़ने के लिए किस तरह जद्दोजहद कर रहे हैं। वहां सांवरी को कुछ काम भी मिल सकता है।
सांवरी उस लड़की से बात करके अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी। वह हिम्मत से खड़ी हुई, कमरे से बाहर आकर माता पिता को कुछ देर में लौट आने की बात कहकर उस लड़की के साथ चली गई। थोड़ी देर बाद वह लौटी तो उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जो उसने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में बंद कर रखा था। उस कागज में उस संस्था का पता था जो इस बीमारी से जूझ रहे लोगों की न केवल सहायता करती है बल्कि बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करती है। सांवरी अपने माता पिता के साथ एक नया जीवन जीने की उम्मीद की किरण के साथ घर वापस लौट आई।